हाँ। जिंदा जला दी, जिंदा जला उल्टा लटका दी। ये क्या मिला के सब क्या अलग कर देते, उनका अलग कर देते, मरवाने की क्या जरूरत। अरे यही जलाया जाए, जरूर मारी जाए तो क्या करें। तो पेड़ से उल्टा लटका के नग्न अवस्था में केरोसिन डाल के उसको उल्टा जिंदा जला दिए। अब बराती का मरवावत है, का को भले आदमी का, भले आदमी को गले छुआ था। 5 घर हैं, वो एक तो मुल्ला बन जाता है बहुत बांग्लादेश में। अरे अपन ऐसी का तैसी में जाया, समाजवादी पार्टी फालतू वाली बात कर रहे हैं। अगर योगी बाबा इनका चित्त न करावत तो कितने इनका चित्त करे बैठ रहा है, यो समझो। इन्हीं का बढ़ावा दिया हुआ है और का। इंडिया वालों को बांग्लादेश को बन कर इसी तरह मारा भी जा रहा है हिंदुओं को। जैसे उर्फी जावेद वगैरह लड़कियां, इनका नृत्य जो इनका नाच जो है ये देखने में ज्यादा आजकल के लौंडों को इंटरेस्ट है। कितनी गया बच्ची, कितने का मरवा जा रहा था। कौन यार गाली दिन जाए के बाद वह चीज न कहो। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एक बयान उनका होना चाहिए था इस बारे में। क्या नाम है तुम्हारा? रवीश सिंह। बांग्लादेश में जो हो रहा है पता है? हाँ, क्या हो रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मतलब उनके साथ एक हिंदू को मारा गया है। हाँ। जिंदा जला दी, जिंदा जला उल्टा दी। लटका दी। क्यों मारा गया पता है? हाँ, कुछ कहा होगा उन्होंने, हिंदुओं ने। 5 घर हैं, वो एक तो मुल्ला बन जाता है बहुत बांग्लादेश में। एक ही मारे दबे हैं, कोनो को जला दें तो मुल्लन का घर में घुस के मारो। मान लो अगर जैसे गांव में घूम रहे लोगों को जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, उनको जानकारी होती है यहाँ से लेके अफगानिस्तान और गाजा तक, सब हिंदुओं को नहीं होती। तो कमी है हिंदुओं में कि नहीं? हिंदुओं में क्या है कमी है? हिंदुओं में कमी नहीं है, वो सब सरकार देख लेगी। हाँ। अबे तक तो नहीं लग रहा बांग्लादेश खिलाड़ी खेल रहे आईपीएल में। अब वो इनसे पूछो खिलाड़ी के बारे में। खिलाड़ी के बारे में नहीं, मुझे हम पता पूछ है। रहे भाई, कह रहे हो सरकार देख लेगी। क्या हाँ। देख लेगी सरकार? अरे देखी जो देखे कोई, हमें क्या पता। तुम्हें जब पता नहीं तो ये कैसे कहती सरकार देखी? अरे हमारा तुम्हारा काम नहीं, हिंदू ने काम नहीं है सब चीजें जानकारी हम रखने क्या का। कर ले जब अच्छा, सरकारें न करी तो हम अरे क्या कर लेबे? वो बूंद बूंद से घड़ा बेटा बढ़ता है भाई। अगर आज काल का तुम चले हो तो पीछे तो 4 आदमी और चली। अरे हम ये पूछ रहे हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं? हमको पता नहीं है कि विषय टीवी में। मोबाइल हमें सिर्फ नहीं क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं अच्छा, क्रिकेट में ये बताओ, पाकिस्तान कितने साल से नहीं खेला आईपीएल? आईपीएल में 2009 के से क्यों बाहर किया गया? कुछ भी राजनीति मुद्दे हो जो गए। तुम कह रहे हो हमको पता है फिर। भैया जी के लिए वो भाई, जब आईपीएल में बांग्लादेश के कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हैं? आईपीएल में अभी ये खरीदा गया मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ रुपए में। खरीदा गया है ना। हाँ। बांग्लादेश में हमारा हिंदू मारा जा रहा है, तो इनको बांग्लादेशी खिलाड़ियों पे बैन नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए खुलेआम। हम तो ये आईपीएल में खुद कहते हैं कि जो खिलाड़ी को भगा दिया जाए, बांग्लादेश बैन कर दिया। जैसे पाकिस्तान ने बैन कर दिया अफगानिस्तान को। हाँ, ये बोला इंडिया हमारा घर है, इसी ऐसे अफगानिस्तान का, इसलिए पाकिस्तान का उन्होंने बैन किया। इंडिया वालों को बांग्लादेश को बैन कर दिया, इसी तरह मारा भी जा रहा है हिंदुओं को। क्यों मारा गया था ये जानकारी है? ये मतलब आप ये समझिए कि हमारा हिंदू कहीं मारा जा रहा है, मुसलमान को वहाँ सीरिया, इराक और गाजा तक पता होता है कि हमारे मुसलमान भाई के साथ क्या हो रहा है। हिंदुओं को पड़ोस में नहीं पता। बताओ, हिंदू है ना, फिर कमी है फिर हम लोगों में या मुसलमानों में कमी? हम लोग में एकता होनी चाहिए। तो जब आपको जानकारी नहीं है कि हमारा हिंदू भाई क्यों मारा जा रहा है वहाँ, तो कैसे एकता होगी? राजनीति हमें अपने देश की एक सरकार से हमें एक शिकायत भी है कि चलिए वो बांग्लादेश एक दूसरा मुद्दा हो गया। अपने देश में एक मणिपुर स्टेट है, आपको भी पता है। यहाँ पे भी हमारे भारत देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका भी कोई उस पर भी बयान नहीं रहा। तो हम बांग्लादेश पर तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कोई बयान देंगे, जो अपने अब खुद के गृह प्रदेश में, गृह स्टेट में नहीं बोल सकते, तो बाहरी देश में क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? जो हमारे देश के जो भाई ये विद्रोह हुआ वहाँ पे स्टेट में, जो महिलाओं के साथ हो रहा था मामला, मतलब मणिपुर में जो है वायलेंस, उसकी वजह क्या है, कौन लोग हैं, ये है जानकारी आपको? ये जो धार्मिक, हमें उम्मीद, जहाँ तक हमें जानकारी है कि ये धार्मिक मुद्दे पर जो बात हो रही थी, इसके बाद होम जो गवर्नमेंट थी वहाँ की जो विफलताएं थी उनकी सुरक्षा के चलते ये जो कमियां थी। और हमें जहाँ तक जानकारी, ज़्यादा खास जानकारी नहीं, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है जो धार्मिक था, इसके बाद जो महिलाओं के साथ हुआ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए था। जिन पर किसने किया था और किस समाज की महिला थी, कुछ है आइडिया? ये हमें बताया तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं रखते, क्योंकि इन सब चीजों पे हमें कुछ ही चीजों पे ज्यादा से ज्यादा आप हमें जो सोशल मीडिया पे देखा उसके आधार पर। हाँ, बस ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये एक आप भी समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आपने जो देखा फिर भी हम मानते हैं, लेकिन एक ये जो गहन मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत देश की है, आप एक स्टेट के तो नहीं, आपको कहीं ना कहीं हालांकि मैंने माना मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन एक बयान उनका होना चाहिए था इस बारे में।
हाँ मतलब बांग्लादेश में यही है कि एक हिंदू को जला दिया गया अभी। क्यों जलाया गया ये पता है? भाई बताओ। उसने कह दिया था कि जो है उन सारे अपन हर धर्म के व्यक्तियों को अपना भगवान मानने का पूर्ण अधिकार है। अगर मुसलमान अल्लाह को मांगते हैं तो वो अल्लाह मान को पूजे, अगर हिंदू भगवान को, विष्णु भगवान को, राम भगवान को मानते हैं तो उनको पूजे। हर धर्म के लोगों को अपने भगवान को पूजने का अधिकार है। उसने ये जो है उसने बयान दे दिया। इस वजह से जो है मुसलमानों ने उसको जो है पीठ पर एक तो उसको निकाल के इतना पीटा, उसको घसीटते हुए ले गए, फिर उसको पेड़ से उल्टा लटका के नग्न अवस्था में केरोसिन डाल के उसको उल्टा जिंदा जला दिए। ये जो है मुसलमानों ने आपने पहले ही भी कहा, मुसलमानों का यही तो पूरा संदेश है, पूरा पूर्णतया बिल्कुल साफ सुथरा संदेश है कि जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है वहां पर हिंदुओं को जीने का अधिकार है नहीं। जैसे आपके साथ ये लोग खड़े हैं, ये सब जंजी हैं, ये सब, जी जी, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो ये सुरक्षा कैसे करेंगे कल को? ये इसलिए नहीं पता ना, इसलिए नहीं पता ना कि सोशल मीडिया जो सबसे बड़ी बात ना, सोशल इंस्टाग्राम वगैरह जो है, यूट्यूब, उनमें जो है जो ये सब चीजें जो है लड़के पसंद ही नहीं करते कि ये सब चीजों में मुद्दे में ये सोचे या विचारे। इनको बस जो है ये आजकल की जो लड़कियां जैसे उर्फी जावेद वगैरह लड़कियां, इनका नृत्य जो, इनका नाच जो है ये देखने में ज्यादा आजकल के लौंडों को इंटरेस्ट है। अगर यही लड़के जो इन मुद्दों में सवाल उठाने लगे, यही मुद्दों में समझने लगे तो ये सब काहे को। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो है जानकारी आपको? वहां से शुरू करेंगे फिर यहाँ आएंगे। कुमार डरूंगा का आओ हाँ नाम का व्यक्ति है जो जिंदा जला देंगे। अरे यही जलाया जाए, रोज मारे जाए तो क्या करियो? दुनिया जी गजा को गलत कही तुम्हारा हो जी। हिंदू का गलत करी सर? है का हिंदू गलत? तुम वही गलत करे हुए, इतनी रात के लगाए मुंह ठाट कर क्या कर रहे हैं? अरे यार हम का जान मीडिया वाले कितने तो पुलिस वाले वर्दी लगा के और कहीं जा रहे थे, तो क्या करिए? योगी जी में तो नहीं हुई ये वहाँ लूट डकैती सब कहा बंद कहा है? बता रहे अपराध एकदम। अरे हम कहा तुम बताओ बंद कहा है? सब हुई रहा कहा नहीं हुई बताओ। पीठी अपन क्या ठोको कराते हैं को योगी जी। अरे हम कहा दंगल लागे कूद दाल ठोके लागे तो को रोक ले, केखा के रोकियो। हमें एक भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी चीज़ लगती है कि उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर बहुत अच्छा कार्य किया, मंदिर बनवाए, बहुत अच्छी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा को उन्होंने बहुत डाउन लेवल पे लेके गए। नए पेपर लीक होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आज के युवाओं के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनको हम नहीं कहते, लेकिन आज के युवाओं के लिए आगे चलते हुए अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो भारत एक कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जाता है। आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक मुद्दों पर बहुत अच्छा कार्य किया। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो वो भी धार्मिक मुद्दों पे करते थे। अंतर इतना था कि वो कब्रिस्तान बनवाते थे तो उनको कहा जाता था कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। कहीं ना कहीं सुन लीजिए, तो उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। अगर भाजपा भी सिर्फ मंदिर बनवा रही है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है, शमशान चमका रही है, तो भाजपा पे आरोप नहीं लगा सकते कि ये हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आज के पूर्व समय में जहां तक देखा गया तो हिंदुओं को दबाया गया है, कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष समाज पे, विशेष धर्म से ताल्लुकात रखता है, अगर वो करता है तो कोई गलत नहीं करता। अगर वो हिंदुओं के लिए अच्छा, एक बात बताइए, आज तक कहीं पे मंदिर बनवाए गए हैं? किसी भी अनादर पार्टी गवर्नमेंट रही, कहीं पे मंदिर नहीं बनवाए गए। लेकिन एक भारत में जो राम मंदिर अयोध्या का था, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, आज का नहीं, बहुत पुराना मुद्दा रहा है। लेकिन आज तक अखिलेश यादव गवर्नमेंट उनकी भी थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी। सपा भी रही है, कांग्रेस भी रही, वो भी करवा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये विफलता है, उन्होंने कभी इस पर कार्य नहीं किया। राजकुमार से समाजवादी पार्टी वाले नहीं हाँ। सवाल नहीं उठता, कोई दुनिया का है समाजवादी पार्टी में क्या खराबी, इतना कहीं घबरा रहे हो? अरे अपन ऐसी का तैसी में जाया, समाजवादी पार्टी फालतू वाली बात कर रहे हो। सही बताओ। हाँ इस मतलब कहे आज तक जिंदगी में सिर्फ आयरन के अलावा, सीधी बात है, अगर सुनो चाहते तो बता दे, कोई वकील है इनका, कोई ठाकुर जी के ब्राह्मण जी ने, सिर्फ पक्षपात रहा जिंदगी भर, काहे का पक्षपात करे? सब तरह का। इतना बढ़िया मंदिर बनवा रहे। अरे मंदिर में कहाँ बनवा रहे? इटाव बनवा तो अपने खितर बनवाओ, को कर दे दिन इनका इटाव में आप गया कराओ पूरी करवाओ कर अयोध्या में गोली चलवा दी, गया कराओ तो कह रहे हैं अयोध्या में गोली चलवाओ। व्यवस्था बहाल करेंगे हमारे, बताओ ना। अच्छा, शांति के कहे के दिन का एक गोली चलाओ क्या भाई? तुम तो करे हो, संखित आदमी घेरे हो, आपको मारने लगे तो कौन अच्छी बात है? शांति कहे क्या है? तो उनका पद्म विभूषण दी साहब, मुलायम सिंह यादव का। अरे वो तो दिन थे, जब दिन थे तब अच्छे काम किन थे के बाद आई किन की बिल्कुल तापी दिन जर थे। अब जैसे लड़का तापी दिन तो ठीक है उनके। अरे ठीक का है, वो कंप्यूटर बांध के लड़कन का का कौनो वही में बड़े मिल जाते का वोट, अब बाकी सब बुजुर्ग मर गए,
मतलब कोई घर में है ही नहीं। अबे भी कहो इनकी 40-40 हजार रुपए औरतन का देवे हम 40,000 दिन है ना तक को नहीं, अब तेरे सरकार बनी बीचा में तो खाद अब सरकार बाहर बना ली। हम लोगन का तो आय करेगा यूं खाना कमाना मेहनत करना, ठीक है। आप लोग आए मतलब कब होता है जब अब वोट ले का बात है तब तौलत घूमत है और पैर छुअत घूमत नहीं भी एक खेलाओ का। भी जैसे पीडीए चला रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हाँ। तो ठीक ठाक आबादी हुई है ना। वो हमें अनपढ़ नहीं आन जो सोच ही रहे हो अगर नहीं अनपढ़ वाली बात नहीं, अगर एक बड़ा भाई ब्राह्मण ठाकुर 15% तो है लगभग। वो जो भी है सब चीज है, लेकिन आपके लिए जनता समाज पूरी सम्मान के साथ सब बराबर चाहिए, चाहे छोटी कास्ट हो चाहे किसी भी कौम की हो, तुम्हारे लिए सब बराबर। सिर्फ ऐसा अपने हाथों से अपने कर्मों से किया आप लोग कि अपने का ज्यादा बढ़ावा देके किन्हों का जिंदगी बाबा अपराधी के मरवावत है, भले आदमी के मरवाए हैं? अपराधी के मरवावत है बाबा। वो तो पंडित हो यादव ढूंढो ना मुसलमान बस अब वो वो को कहा थे अखिलेश यादव अखिलेश यादव है अखिलेश यादव यह कहा था ना कि जो है को कहा थे। पीडीए का मरवा रहे हैं अरे हम कहा विकास दुबे को है ब्राह्मण रहे हैं ठीक है हमारी क्या क्या मरवाए अपराधी का मरवावत है का को भले आदमी का भले आदमी को गने छुअत है। हाँ। नहीं इनकी अपराध कार्यकाल में मारे गए ना हम्म। और ये तो पालत रहे, अब पाल पाल के डकैती और चोरी सब है कुछ करा हो रहे किन का नहीं। शिवपाल कौन गया कि अभी वो तो मुख्तार जाया करो अंसारी हुई तुम्हारा का नाम ठीक है राहत से नहीं मतलब इनके साथ। तो बाकी हम तो मुख्तार अंसारी और तुम्हारी अतीक अहमद जो है ठीक है वो भले आदमी ना का अगर योगी बाबा इनका चित्त न करावत तो ये कितने इनका चित्त करे बैठ रहा है यो समझो। इनका तो गया कि नहीं इनका बढ़ावा दिया ना, हैं? इन्हीं का बढ़ावा दिया हुआ है अखिलेश यादव बड़ा और का ये मायावती का मरवा मायावती मायावती का मरवा रात गेस्ट हाउस वाला का हैं? गेस्ट हाउस कांड जो तब तुमका हौसला पैदा न भी हुई। हाँ सुना है गेस्ट हाउस हम सुनो रहा हाँ अयोध्या कांड जब शुरुआत में बात तो किसने करवाया था, मुलायम सिंह ने करवाया था ना। हाँ। कितनी गया बच्चे कितने का मरवा जा रहे थे कौन एक गाली दिन जाए के बाद वह चीज न करवाओ। हाँ सत्यानाश तो करवा दिन थे पूरा वह मंदिर का है बनो का हुई अपने पेटीएम ले जाते को दे जाते का तो भगवान के नाम पे है वही में मस्जिद वो इन सब चीज एक का मिला के सब क्या अलग कर देते उनका अलग कर देते मरवाने की क्या जरूरत थी। गया तो खुदा करा कर दिया ना मंदिर एक बार गए नहीं के का हम तो नहीं गए ना बेटा अखिलेश यादव गे हो चाहे न गे हम कहा गे कि नहीं गे ठुकरा दी ना तुम्हें पता नहीं है हमका नहीं पता मित्ता वो नहीं यहाँ यार आज तुमका पूरी जानकारी अरे तुम जानकारी हमका न दो हमारे पास तुम्हारी जानकारी हम बारे में बांधे रखा। मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ और जीवन रहूंगा, लेकिन हमारा काम क्या है कि हिंदू आरएसएस हमेशा यही तो करती आ रही है कि हमेशा हिंदुओं को एक करने की कोशिश करती है। आप कभी आरएसएस के शाखा में जाना, वहां पर अगर 5 साल के बच्चा हो या 60 साल का बुजुर्ग हो या किसी भी जात का हो, आपको पता ही नहीं चलेगा किस जाति का है बगल वाला आपका। आप एक थाली में बैठ के भोजन करेंगे, आरएसएस ये सिखाती है हमको। आप कभी भी आरएसएस की शाखा में जाइए, वहां पे पता चलेगा कि आरएसएस होता क्या है। और जो व्यक्ति जानते नहीं आरएसएस को, जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते नहीं, वो सीधे उसको जो है भाजपा से कनेक्ट कर देते हैं। ये बताते हैं कि वो भाजपा वाले हैं। कब आपने आरएसएस के बयान में आपने देखा कि वो भाजपा के लिए उसने वोट मांगा? उसने तो कभी नहीं कहा भाजपा को वोट दो। उसने जो है सही है, जो सही लगता है उसने वो सही किया, और उसने हमेशा हिंदुओं को बढ़ाने की कोशिश की, हमेशा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। ये जब उनको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे बढ़ेंगे ये। अभी जो जब जानकारी नहीं रखेंगे न्यूज अब वगैरह क्या है ना, आज के बच्चे न्यूज देखना पसंद करते ही नहीं। ये आजकल पिक्चरें आती हैं जो है एनिमल वगैरह पिक्चर, अभी नई पिक्चरें जो आ रही हैं, ये पिक्चरों में देखने में ज्यादा। अभी धुरंधर मूवी आई, उसमें धुरंधर मूवी जो आई है उसमें एक रहमान डकैत का किरदार है, वो सबको पसंद आ रहा है। वो मुसलमान था, समझ रहे हो, जो आतंकवादी था, उस सबको पसंद आ रहा। उसी में एक रणवीर कपूर ने किरदार निभाया है। अपने यहाँ के भारतीय सेना के जो है का ना कैप्टन थे या मेजर थे, कोई हमने नहीं देखी पिक्चर, लेकिन उसमें उसका किरदार किसी को पसंद नहीं आ रहा है। वो किरदार कोई निभाना नहीं दिया जाता, ना उस पर रील बनती है, सिर्फ बंद गई रहमान डकैत पे। उनका जो गाना है वो इसमें बड़ा फेमस हो रहा है समय, क्योंकि जब आजकल का अपने देश का युवा जब इन चक्करों में लगा है, जब उसको पता ही नहीं अपने भारत में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब कितने लोग जानते हैं कि भारत में पुतिन आया था तो क्या क्या बातचीत हुई, क्या कैसा इंटरव्यू लिया गया उनका आज तक न्यूज चैनल में, तो कितने लोगों को पता है कि क्या इंटरव्यू में बात हुई? किसी को पता है क्या भारत जो है और रूस के बीच में क्या समझौता हो रहा है, क्या जो है उनके बीच में डील हो रही बिजनेस? वो तो ठीक है। हाँ, जैसे अब वो वाला डरियो ना कि बांग्लादेश में का भाई इनका पता नहीं है, पापा वो मरिया भैया यो ना रहा। तो तुम आप फोटो इनसे पूछ रहे हो ना, तुम मम्मा का कैमरा बीच में ना कह दिन तो कि इनका देखो कुछ पता नहीं है, पापा वो मरिया। कहे नहीं पता है फिर तुमका।
टीवी देखा टाइम ही नहीं मिला था, पूरा दिन उलंग काम में लग जाओ। पापा तो खुश हुई है कि लड़का हमारा टीवी नहीं देखा था, मोबाइल नहीं देखा था, काम कर रहे थे। अब पता ही नहीं। तब तो पापा खुश हुई है ना कहेगा कि लड़का हमारा टीवी नहीं देखा था। वो तो पापा जानते हैं कि नहीं देखा था, है लेकिन तब हम कहीं इधर उधर फोन चलाओ करो तो जाना नहीं।